आपके कारपोरेशन में कांग्रेस का आप लोगों को मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कांग्रेस का कोई हमारे पास यहाँ पर मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी से हमारा मुकाबला रहेगा और ये कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आइंदा हमारा टारगेट अब की बार 16 के पार बोल के हमारा नारा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सके हम मेयर की सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इस बार मंडलिस म्यूनसिपल इलेक्शन में नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर वही लोगों को टिकट देंगे? हर जगह तब्दीली होती है, हमारे पास भी हुई और गारंटी तो हम हमारे टिकट भी नहीं दे सकते तो दूसरे यहाँ कहाँ से दे सके। जहाँ पर 30% 35% दूसरे भी जो हमारे कौम के लोग रहते हैं वो जगह से हम भी आइडेंटिफाई करके हमारे बराबर हिंदू भाइयों को भी दलित लोगों को भी हम लोग बराबर टिकट दिए। यहाँ कारपोरेशन पे इंशाअल्लाह तालाउल अजीज़ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह कारपोरेशन पे मजलिस का साबिक़ा से ज़्यादा कारपोरेटर रहेंगे और इंशाअल्लाह हम कब्जा करेंगे, इंशाअल्लाह करके बताएंगे। आज ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं मजलिस के कारपोरेटर, अल्हम्दुलिल्लाह शहर को डेवलप करके आज जो है ना आपके सामने जो सो वोट पूछने आने वाले हैं। आप अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या मैं पूछना चाहता हूँ, वो लुच्चे लफंगे जो इनको डुबाओ उनको डुबाओ, इनका दाल लिए उनका दाल लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब 6 तारीख को जलसे हालत हाजरा में तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह हम लोग दे रहे हैं कि इससे पहले भी हमारे सदर साहब और मजाज साहब बोले कि 6 तारीख को आपके हमारे अर्दिल अजीज़ असदुद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर होने जा रहा है किला रोड पर। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग शिरकत करें और जलसे को कामयाब करें। दूसरी बात ये है कि परसों हालिया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमको अजला से जो मंडल के जेडपीटीसी के और सरपंचों के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें भी हमको हिस्सा लेना है बोलकर हमको हिदायत दिए। उसी ज़माने में हमारे ज़िला सदर हमारे शकील साहब ने बोधन के और आरमूर के जो करीबी यहाँ के जो हमारे सुदूर थे मंडल्स के वो लोगों को भी यहाँ पर अभी बुलाए। इंशाअल्लाह उनसे बातचीत हम लोग करेंगे। बोधन के भी हमारे काउंसलर्स आए हुए हैं, बोधन के और हमारे पालकुंडे के इसके जो भी सरपंच हैं हमारे जहाँ एरिया है वहाँ से हम बराबर हमारे उम्मीदवारों को हम लोग खड़ा करेंगे। उनसे डिस्कस करके साहब को इतला देना है, रिपोर्ट देना है, वो भी आप लोगों की इतला दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और तीसरी बात यह है कि आज जो मौका है जमात में जो लोग आ रहे हैं, आप लोग सोचिए समझिए कि किस वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी जो हिंदुस्तान का माहौल है, इलेक्शंस का होने दो या चाहे कौन सा भी चीज़ होने दो, यहाँ पे हर चीज़ 2 कौमों में बट रही है। तो लिहाजा वो आप लोग देखे हैं MP इलेक्शन भी MLA इलेक्शन भी आप लोगों के सामने है। अब रहा मसला आपके कारपोरेशन में निज़ामाबाद में और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो नुमाइंदगी हमारे मजलिस के यहाँ के ज़िम्मेदार जो हमारे सदर है डिप्टी मेयर साहब है और साथ ही हमारे 2 पुराने हमारे क्या बोलते हमारे पुराने नेता फयाजुद्दीन साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब मजाज अली साहब जुड़ गए हैं। उन सब के साथ जो नुमाइंदगी हो रही हालिया जो कामारेड्डी में होने दो या न तो कहीं भी होने दो, आप लोग देख रहे हैं। आप मीडिया के ज़रिए हमको इत्तला मिल रही है कि किस तरीके से हमारे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कौम की, हमारे निज़ामाबाद की। अब रहा मसला दूसरी पार्टियों का, वो भी आप लोगों के सामने है। सिर्फ वोट मांगने का उनको तरीक़ा आता मगर काम करने का तरीक़ा नहीं आता। हमारी पार्टी हमारे लोग ज़िम्मेदार लोग बराबर यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजाज भाई बोले ऐसा आइंदा हमारा टारगेट अब की बार 16 के पार बोल के हमारा नारा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सके हम मेयर की सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 3 या 4 कारपोरेटर हमारे पीछे रह गए थे सेकंड पोजीशन पे। इंशाअल्लाह अब की बार पूरी हम लोग मेहनत करके
यहाँ पे अच्छे से अच्छा नताइज आप लोगों से हम लेकर दिन अवैध साहब के झोली में हम यहाँ के कारपोरेशन डालने की हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद से। मुझे यकीन है आपके कारपोरेशन में हमारा मुकाबला कोची जमात से है, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। इससे पहले जो है ना बीजेपी के 28 कारपोरेटर आए हैं, 28 कारपोरेटर कैसा आए और हमारे टीआरएस के 12 कुछ है यहाँ पे और हमारे 16 आए। तो अब की बात जो है ना टीआरएस का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाल है। और कांग्रेस का आप लोगों को मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कांग्रेस का कोई हमारे पास यहाँ पर मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी से हमारा मुकाबला रहेगा और ये कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं आपको इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ और मैं एक सियासी तजुर्बेकार होने की नौबत से मैं बोल रहा हूँ। और हमारे जो टीम है, हमारी जो टीम काम कर रही है यहाँ पे ज़िले की, उस ज़िले की टीम में हमारे मजाज अली साहब भी और हमारे फैजाजुद्दीन साहब भी आए हैं और मैं उनका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूं हमारी जमात में आने का। इंशाअल्लाह हमारे को बहुत बड़ी ताकत मिली है जमात को और ये जो काम हम लोग करेंगे आपके मफाद के वास्ते हम लोग काम करेंगे और करते भी आ रहे हैं। मंडल इलेक्शन में, सरपंच इलेक्शन में भी हमारी तैयारी है और हमारे ज़िले के सदर साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब और हमारे एक्स डिप्टी मेयर साहब मजाज अली साहब और हमारे फयाज भाई और हमारे यहाँ के कारपोरेटर हमारे शहबाज साहब यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है, वो सब आप लोगों से हमारे 6 तारीख के जलसे के बाद हम लोग बड़ी तैयारी से हमारे मंडल्स के लोगों को, हमारे दूसरे ज़िले के लोगों को बुला के हम लोग बराबर मीटिंग करके आप लोगों के सामने आएंगे। ये बात हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक स्टेटमेंट में कहा था कि हर ज़िले में नए कमेटियाँ तश्कील दी जाएगी, तो निज़ामाबाद में किस तरह की तब्दीली देखी जा सकती है? इंशाल्लाह 6 तारीख को जो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ हमारे ज़िले के इंचार्ज जनाब बलाला साहब यहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने भी आएंगे। इस ताल्लुक़ से हम लोग बात कर रहे हैं असद साहब से बहुत जल्द। और असद साहब अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग में भी बोल दिए कि हमको बाद जगह हमारे जो कमेटी है उसको हम दोबारा से तश्कील देंगे बोल के ये बात तो रखे हैं। इंशाअल्लाह 6 तारीख के बाद असद साहब जैसा भी फुर्सत मिलेंगी आप लोगों के सामने नए बॉडी से भी आप लोगों को डिक्लेयर करेंगे हम लोग। इस बार मंडलिस म्यूनसिपल इलेक्शन में नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर वही लोगों को टिकट देंगे? फिर जो है ना यहाँ की रिपोर्ट ले रहे हैं हमारे सदर से, हमारे डिप्टी मेयर से, हमारे लोगों से बराबर रिपोर्ट लेके तब्दीली जो है ना वो असद साहब के हाथ में रहेंगे। हमारा काम से रिपोर्ट देना है, इसके बाद इंशाल्लाह हर जगह तब्दीली होती है, हमारे पास भी हुई और गारंटी तो हम हमारे टिकट भी नहीं दे सकते तो दूसरे यहाँ कहाँ से दे सकें। क्या है, हमारी जमात का शफाफ तरीक़ा है, अवाम के बीच में जाके वहाँ के ग्राउंड लेवल की जो आवाम है अवाम से उनकी राय लेते। हमारा अपना भी दखल रहता, जिम्मेदार लोगों का भी रहता, लेकिन जो अपने अपने वार्डों के अवाम को नाम को लेकर फिर और बहुत सारे नामों को लेकर जाते हैं, उनके ताल्लुक से कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव है वो देखते हुए असद साहब बजात खुद ये फैसले लेते। खुद बोले हैं कि आप एक डिवीज़न से 2 या 4 नाम दीजिए, मैं उस पर अपनी हैदराबाद की टीम को भेज के इंक्वायरी करता हूं कि उसमें कौन मौजूद रहेगा, उसको टिकट हमारे असद साहब देंगे, वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को दे रहा हूँ। तो MIM पार्टी गैर मुस्लिम्स को भी कैंडिडेट बनाएंगी क्या? क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है, वो एक बहुत अहम बात है। जैसा कि आप बताएं अभी कि कांग्रेस से मुकाबला नहीं है, तो गैर लोगों में MIM पार्टी अपना कैंडिडेट मुंतखब करेंगी क्या? MIM कैंडिडेट बिल्कुल, हमारे पास दलित लोग भी और पसमानदा तबकात के लोग भी अगर आए तो बराबर हम लोग टिकट देंगे, लड़ाएंगे उनको, क्योंकि कारपोरेशन के लिए वो चीज़ होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी एरिया है हमारे सदर साहब, हमारी टीम जो है ना आइडेंटिफाई करी तो है जी, जहाँ पर 30% 35% दूसरे भी जो हमारे कौम के लोग रहते हैं वो जगह से हम भी आइडेंटिफाई करके हमारे बराबर हिंदू भाइयों को भी, दलित लोगों को भी
हम लोग बराबर टिकट देंगे। ये जैसे बहुत बड़ा अहम बात। हम लाते हैं, कितने सीटें लाते हैं वो उनसे पूछिए आप लोग। मेजॉरिटी वार्ड है ना, हमको तो हमारे मेजॉरिटी वार्ड जहाँ जो 50-50 वार्ड भी हमारे वहाँ पर है, हम बराबर हमारे हिंदू भाइयों को भी हम टिकट देंगे, ये करेंगे। और रहा मसला मुस्लिम जो हमारे सॉलिड माइनॉरिटीज वार्ड है, वहाँ पे तो हमारा बिल्कुल सिक्का बिल्कुल है अभी। इंशाल्लाह मैं चालक साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमारा हिस्सा नहीं, बिल्कुल हम लोग जीतेंगे वहाँ पर मुकाबला हमारा किसी से नहीं है। पेश है वो हैदरा का मसला है, पूरा स्टेट दहला हुआ है। आपकी बात में वजन नजर आ रहा है कि जो सो कांग्रेस से हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ माइनस हो रही है तो उसकी वजह सिर्फ हैदरा है। तो इस हैदरा के ताल्लुक से आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि आपके मसले पे जो सो इंतखाबत में गिरा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तो वो वजाहत चाहते हैं। ये मसला हमारे हैदराबाद के दारुस्सलाम से जुड़ा हुआ है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ के लोकल मसले जो है वो आप बोलिए। ये सदर साहब उस पर जो है ना, आप देखिए एहतजाज वगैरह चल रहा सो है, अब क्या होता नहीं मालूम। ये तो मसला असद साहब उसका जवाब सही ढंग से देंगे सुनेंगे। जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही, देखिए अभी मूसी का नदी का जो चल रहा था, ये उनको डबल बेडरूम जो हमारे अपने एरिया जो है, जो मलकपेट है, बहादुरपुरा है, वैसे एरियो में डबल बेडरूम्स में लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं। आज ही हम न्यूज़ देखे चल रहा अभी। तो जहाँ जहाँ भी हमारे MLAs है, वहाँ पे बराबर हम कांग्रेस से फाइट करके उनको डबल बेडरूम्स होने दो या कुछ भी हो दो, उसका मुतबादिल जो है ना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्टों का मसला अभी कुछ भी अभी सामने नहीं आया। डिस्ट्रिक्टों का जब मसला आएगा तो लिहाजा बराबर उसमें भी आप अपनी जमात बिल्कुल सबसे पहले रहेंगी सुने के नहीं। आप याद रखिए, जितने भी MLA इलेक्शन MP इलेक्शन होने के बाद जितने भी हिस्से हुए हैं यहाँ पे निज़ामाबाद में, आप रिपोर्टर हैं, आप लोगों के ज़रिए मुझे मालूम हुआ, चाहे हमारे कुरैश बिरादरियों के जो जानवर वगैरह जो पकड़ गए, हाँ, वो उनको छुड़ाने में हमारी जमात के लोग थे। और जो डैमेज जो करे थे, डिसमेंटल जो करे थे, उनको भी जो करे, कौन थे, किसके चेहरे आप लोग बताएं। आप लोगों को देखिए, हमारे रिपोर्टरों से मुझे मालूम हुआ सुने के। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा है कि जो है ये मामला इलेक्शन में आप लोगों के सामने आने वाला है। मैं सिर्फ ज़िले निज़ामाबाद की बात नहीं करूँ, अजरा के अजला में जितने भी अजला है तेलंगाना के, इस मामले के सामने अब जो हर सियासी जमात को जवाब दे, आवाम के सामने जवाब देना है, तो उस वक्त जो आप ये मसला सदर मोहतरम के सामने रखेंगे, फिर उस ताल्लुक से जो आपका लायमत दे करके आपको उतरना है, क्योंकि मसला सामने आने वाला है लोकल बॉडी इलेक्शन में। मेरी बात इतनी है कि इसमें सदर मोहतरम की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से जो आवाम के सामने जाने का जहन रखते हैं, तो इस ताल्लुक से आपको बर्दाश्त करनी है आवाम। अभी हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद के हद तक एक महदूद है। अब रहा मसला जो है ना तालाबों में और झीलों में, जैसा संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एक आप लोग बताए सुने के नहीं, तो वैसे किससे अभी हमारे डिस्ट्रिक्टों में आदिलाबाद होने दो, निज़ामाबाद होने दो, दूसरों में वैसे अभी डिस्ट्रिक्टों का तो अभी कोई मसला गवर्नमेंट के पास भी नहीं है और वो मसला भी आया भी नहीं। हमारे नईम साहब जो बोले थे ना, ऑलरेडी हम लोग पहले हो चुकी, आप लोग जाके एहतजाज भी नहीं, एहतजाज की बात नहीं है। निज़ामाबाद, हम निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट और निज़ामाबाद टाउन के जिम्मेदारों में से आते हैं। जैसे भी अगर वो हैदरा होंदो नाइड्रा होंदो जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो हम आज से नहीं है, पिछले जब से हम पब्लिक हमको चुन के लाई है, हमसे जो ऊपर मसाइल होते सीधा डायरेक्ट असदुद्दीन अवीज़ साहब के हमारे पास हम हमारा मसला मसाइल रख देते, तो उसका हल वहाँ से इधर आता, फिर हम पब्लिक के सामने रखते। अब मिसाल के तौर पे भारतीय रानी कॉलोनी का मामला जो चला था, खैर वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हालत हाजरा में आएंगे, ऐसे हर वो जगह जहाँ पर गरीबों को या परेशान कुन हालात है, लोगों को जो परेशान करने वाले उनके बीच में महिमाएं पहुँच जाती और हालात और पिछले पेपर्स आप तमाम के ज़रिए, ये हमारे मैसेजेस सोशल मीडिया के ज़रिए हो या प्रिंट मीडिया जैसा भी हो, हम अपना काम करते जा रहे। हमारे से ऊपर जो भी मामला आता, हम यकीनन हमारे बड़े कायदीन के पास हमारा ये मसले को पहुंचाते और वहाँ से हमको उसका जवाब आता किस तरीके से निपटना है। इंशाल्लाह वैसा निपटेंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन अवैसी साहब निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं उस ज़िमन में, और साथ ही साथ निज़ामाबाद में हमारे जो कायदीन MIM पार्टी में जो ज्वाइन हुए,
और उस निस्बत से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं आप तमाम को ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपके ज़रिए और निज़ामाबाद की आवाम खुसूसन निज़ामाबाद अजलाओं के मोहब्बान मजलिस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब 6 तारीख को जलसे हालत हाजरा में तशरीफ़ ला रहे हैं और ये मैसेज भी देना था। और आप तमाम से भी बहुत काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात नहीं हुई, इस तरीक़ेकार से मुलाकात भी हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का इस प्रोग्राम रखा गया। जो ये प्रोग्राम लगाया गया है ये 6 तारीख के दिन किले रोड पे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उस ज़िमन में अजलाओं के तमाम अजलाओं के कायदीन को मदऊ किया गया है, इसलिए कि आप लोग भी इसमें शिरकत कर सकें। और यहाँ पर जो भी मजलिस के कार्यकर्ता है और अजलाओं के सदर है और शहर के कॉरपोरेटर है, बोधन आरमूर जहाँ जहाँ के काउंसलर है, ये तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जलसे को कामयाब करना है। खैर असद साहब आ रहे तो उतना ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसा तो कामयाब रहता, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अब आने वाले मुमकिन है जनवरी या मार्च में कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत इलेक्शन होंगे, शायद मुमकिन है, और अपने को तैयारी करना है। और इंशाल्लाह अभी कुछ देर कल या परसों कुछ और काउंसलर है जो मजलिस में जो है सो ज्वाइन होना चाहते हैं, जो मेरे से आके रुजू हुए थे। मैं शकील साहब को भी बताया था और जाबिर साहब से उस ताल्लुक़ से बात नहीं हुई, बात करेंगे। अगर वो भी अगर जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको जो सो पार्टी वेलकम करने के लिए तैयार है, और जो भी अपने खिदमत अंजाम देना चाहते हैं जमात के बैनर के नीचे वेलकम आ सकते हैं। हम भी जो है सो आज मुल्क के तमाम हालात को देखते हुए जो फ़िरका परस्ती तमाम मुल्क में जो मुसलमानों को जिस तरह से जो है सो दूसरे दर्जे का शहरी बना तो चुके हैं, मगर और भी उनकी ज़मीन दिन ब दिन तंग की जा रही है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम निज़ामाबाद बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुसलमानों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप आज अगर नहीं जागेंगे, आज अगर नहीं सोचेंगे, हालात को मद्देनज़र रख के अगर जो है सो मजलिस के तरफ राग़िब हो के आप अपनी एक ताकत नहीं बनेंगे तो कोई दिन दूर नहीं है कि अपना तेलंगाना भी जो है सो यूपी और बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसा होना कोई बड़ा ये नहीं है। मेरे भाइयों, मैं ये डाइस से और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से तमाम जो है सो अजलाओं के डिस्ट्रिक्टों के मुसलमानों से, बल्कि पूरे तेलंगाना के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये उम्मीद करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो मुल्क के हालात जो हो रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है वो शख्स, कौन है जो ऐवानों में बिल्कुल बेबाक तरीक़े से बिल्कुल जो है सो हमारे मसाइल पर लड़ने वाला। अगर हम वैसे लोगों की, वैसे कायदीन की अगर हम हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, वैसे लोगों के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर आप किसके साथ चलेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं। आप सोचिए कि आज हमारे को ये वक्त का अहम तकाजा है, ये ज़रूरत है वक्त की कि हमको जो है सो हमारे भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो है ना जहाँ जहाँ फ़िरका परस्ती बढ़ रही वहाँ लड़ने के लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस शहर के हालात तो आपसे कोई ढके छुपके नहीं है। आज ये मामला जो है सो हम भी ये तमाम चीज़ों को देख के, ये तमाम जो है सो जमातों के हालात को देख के मैं भी संजीदा तौर पे ये फ़िक्र से जो है सो मैं जनाब फैयाज साहब और भी लोग हैं, अभी हम उनको ज्वाइन करने के वास्ते ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक ताकत बन के उभरेंगे और इंशाल्लाह यहाँ कॉरपोरेशन पे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़
मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाल्लाह कॉरपोरेशन पे मजलिस का साबिक़ा से ज़्यादा कॉरपोरेटर रहेंगे और इंशाल्लाह हम कब्जा करेंगे, इंशाल्लाह करके बताएंगे, क्योंकि हम आवाम की इसको सर्विस देते हुए आए। आवाम को जिस तरह से आज जो दूसरी जमात के जो भी कायदीन हैं, आप देख लीजिए कि उन लोगों के कैरेक्टर में आज ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, मजलिस के कॉरपोरेटर अल्हम्दुलिल्लाह शहर को डेवलप करके आज जो है ना आपके सामने जो सो वोट पूछने आने वाले हैं। आप अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या मैं पूछना चाहता हूँ, वो लुच्चे लफंगे जो इनको डुबाओ उनको डुबाओ, इनका डाल लिए उनका डाल लिए, ऐसे लोगों का साथ देना छोड़िए, जज्बात से काम मत लीजिए, आपके वोट को सही इस्तेमाल कर लिए। आपको अगर आप अपना वोट सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक अमानत है और इसकी भी आपको पूछ होने वाली है और इंशाल्लाह आगे और तफसील से अपन बात करेंगे। ये मेरे को जो मौका दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।